नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात तो होगी अलीगढ़ की, जहां चुआवली गांव में 2 सरकारी नलकूपों पर कथित रूप से एक व्यक्ति विशेष के कब्जे का मामला सामने आया है। साथ ही बात होगी अमरोहा की, जहां पुरानी रंजिश के चलते कार सवार युवकों ने पैदल जा रहे 2 दोस्तों को जान से मारने की नीयत से टक्कर मार दी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर अलीगढ़ से है, जहां चुआवली गांव में 2 सरकारी नलकूपों पर कथित रूप से एक व्यक्ति विशेष के कब्जे का मामला सामने आया है, जिससे छोटे किसानों में नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि मुफ्त सिंचाई योजना के बावजूद अधिकारियों और कर्मचारियों की मिली भगत से दोनों नलकूपों की नालियां बार बार काट दी जाती है, जिसके चलते पानी केवल एक दबंग किसान के खेत तक ही पहुंच रहा है और बाकी किसानों की फसलें प्रभावित भी हो रही हैं। कई बार शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई न होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। किसानों ने उच्च अधिकारियों से नालियों को पुनः जोड़कर निष्पक्ष सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित करने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शैलेंद्र ठाकुर है और क्या प्रॉब्लम है? मैं गांव चुआवली विकासखंड लोधा जिला अलीगढ़ का रहने वाला हूं। हमारे गांव में 31 एजी ट्यूबवेल है, जिसकी सरकारी नाली कई वर्षों से काट रखी है। हमने यह ट्यूबवेल ऑपरेटर अंकिता जी और जेई प्रवीण शर्मा जी और एक्शन साहब को कई बार लिखित शिकायतें दी हैं, लेकिन उन्होंने व्यक्ति विशेषों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए 31 एजी और 32 एजी की भी नाली कटवा रखी है, जो एक ही आदमी को पानी जा रहा है और यहाँ पे भी सिर्फ एक आदमी को ये फ़ायदा पहुंचा रहा है। शिकायत करने के बावजूद भी किसी तरह का हमें कोई रिलीफ नहीं है। आज हम सब मिल के अपने पैसे से ये सरकारी नाली बनवा रहे हैं, ताकि हम छोटे किसानों को पानी मिल सके। भैया, क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार। देवेंद्र कुमार, ये नाली आपकी है सरकारी है? सरकारी है साहब। आप क्यों करवा रहे हो? सब क्या करे, किसान पानी मिलता ना है, जहाँ हमारे पानी करवानी पड़ रही है, सरकार करवा रही ना है। इसमें कितना खर्चा आया अभी तक तुम्हारा? अब तक मेरा ऐसा आ गया से 25,000 के समथिंग। और आपने शिकायतें कितने टाइम से कर रहे हो? 4 साल से कर रहा हूँ साहब। तुम्हारा पैसा अपना लगा है ना? हाँ, अपना पैसा लगाया था। ऐसा तो नहीं है सरकारी ने दिया हो? कोई पैसा सरकारी नहीं है साहब। सरकारी ने जिसने दिया वो हमारे पास आ जाए। ठीक है। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खबर अमरोहा से है, जहां जिले के रहरा थाना क्षेत्र के ग्राम दौरारा में पुरानी रंजिश के चलते कार सवार युवकों ने पैदल जा रहे दोस्तों को जान से मारने की नीयत से टक्कर मार दी। इस घटना में 20 वर्षीय राम निवास की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई, जबकि उसका साथी सत्येंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक के चाचा की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी शिवम, सागर, रोहित और उनके 3 से 4 अज्ञात साथियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने हसनपुर रहरा मार्ग पर शव रखकर करीब 3 घंटे तक जाम लगाया, जिससे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों तथा विधायक के समझाने के बाद खुलवाया गया है। पुलिस और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता पूरन सिंह राणा की रिपोर्ट। खबर चंदौली से है, जहां जिले के बबुरी थाना क्षेत्र के श्रीकांतपुर गांव में बुधवार सुबह 52 वर्षीय होमगार्ड विजय कुमार भारती का शव घर के बरामदे में तख्त के नीचे संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों के अनुसार शव के कान से खून निकल रहा था, जिससे मामले को लेकर कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया गया है कि विजय कुमार मंगलवार शाम ड्यूटी से लौटे थे और अलीनगर थाने में तैनात थे। पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गांव है, यहाँ पे एक संदिग्ध परिस्थितियों में होमगार्ड की मौत हुई है घर में सोते हुए। क्या मामला है? आज सुबह सूचना प्राप्त हुई है कि ये विजय बहादुर भारती हमारे अलीनगर थाने पर ड्यूटी करते हैं, होमगार्ड में हैं। तो ये अपने गांव में श्रीकंठपुर में मृतावस्था में पाए गए हैं। जानकारी की गई तो यह ज्ञात हुआ कि रात्रि में ये खाना वाना खाकर सोए हैं। सुबह जो है चारपाई से नीचे गिरे हुए पाए गए मृतावस्था में। तो सूचना पे हम लोगों ने अभी शव को अपने कब्जे में ले लिया, लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं और जैसी भी इसमें जांच करके अग्रिम विधि कार्रवाई की। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता अंकित सैनी की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां जनपद की मेहरौनी तहसील के ग्राम अडेला में विद्युत विभाग की कथित लापरवाही के चलते बड़ा हादसा हो गया, जहां टूटकर गिरे बिजली के तार की चपेट में आकर घर के बाहर खेल रही 6 वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने उसे तत्काल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार अभी जारी है। घटना के बाद गांव में आक्रोश फैल गया और ग्रामीणों ने जर्जर विद्युत तारों के रखरखाव में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई और पीड़ित परिवार की मुआवजा देने की मांग की है। फिलहाल बच्ची का इलाज चल रहा है और प्रशासन की प्रतिक्रिया का इंतजार भी है।
नाम है आपका? मोहन सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? अंजिला। अच्छा, क्या हो गया? बाहर बच्ची खेल रही थी, बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से तार टूट के गिरा, उसी के ऊपर गिर गया बच्ची के ऊपर। कहाँ का मामला है? ये अंजिला का। तो क्या तार क्षतिग्रस्त था क्या? हाँ, क्षतिग्रस्त था, पूरे तार और वो जाल रहता है ना नीचे, वो कुछ नहीं है उसके नीचे। फिर क्या हुआ? बस गिरा और बच्ची के ऊपर गिर गया। कम से कम 5 मिनट तक तो लाइट तो काटी नहीं है पावर हाउस वाले। तो अभी क्या स्थिति बनी है बच्ची की? स्थिति तो बहुत गंभीर है। कितने साल की बच्ची है? 5 साल। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर शामली से है, जहां झिंझाना थाना पुलिस ने हरसाना कट्टा पुल के पास वाहन चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में एक अंतर्राज्यीय अपराधी को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस के अनुसार बिना नंबर प्लेट की अपाचे बाइक पर सवार 2 युवकों को रोकने पर उन्होंने फायरिंग करते हुए भागने की पूरी कोशिश की, जिसकी जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान जगत सिंह निवासी ग्राम खानपुर जाटान जनपद शामली के रूप में हुई है, जो बेंगलुरु और मध्य प्रदेश में चेन स्नेचिंग मामलों में वांछित था और उसके खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज हैं। मुठभेड़ में एक मुख्य आरक्षी भी घायल हुआ है। आरोपी के कब्जे से हथियार और बाइक भी बरामद कर पुलिस ने आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि फरार साथी की तलाश अभी जारी है। आज प्रातः झिंझाना थाना के अंतर्गत एक हरसाना कट्टा पुल है, वहाँ पर 2 साथी बदमाशों के साथ में झिंझाना पुलिस की मुठभेड़ हो गई। उन बदमाशों ने पुलिस टीम के ऊपर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम द्वारा भी फायर किया गया, जिसमें उसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया। घायल बदमाश से पूछताछ की गई तो उसका नाम जगत सिंह पुत्र चरण सिंह, जो कि झिंझाना थाने का ही रहने वाला है, प्रकाश में आया। उसके बारे में जब गहनता से जांच की गई तो पता चला उस पर लगभग 1 दर्जन मुकदमे पूर्व से पंजीकृत हैं और इस पर चैन स्नैचिंग और लूट के मुकदमे हैं और ये एक अंतर्राज्यीय अपराधी है। ये वर्तमान समय में मध्य प्रदेश एवं कर्नाटका राज्य से भी चैन स्नैचिंग में फरार चल रहा था। इसको गिरफ्तार किया गया है, इससे और पूछताछ की जा रही है और दूसरा जो उसका साथी है उसकी तलाश है तो काउंटिंग की जा रही है। शामली से सी न्यूज़ संवाददाता अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। खबर देवरिया से है, जहां जिला अधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने आज सुबह करीब 8 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तरकुलवा का औचक निरीक्षण किया, जहां प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और कुछ कर्मचारी भी उपस्थित पाए गए, जबकि कई अनुपस्थित मिले। इस पर उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अनुपस्थित कर्मियों को चेतावनी देने और समय पर उपस्थिति सुनिश्चित कराने की मांग की। निरीक्षण के दौरान एक गर्भवती महिला की जांच कराई गई और मातृ शिशु कार्ड अद्यतन रखने के निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी ने आशा, आंगनबाड़ी और एएनएम सहित स्वास्थ्य कर्मियों को गांव स्तर पर सक्रिय रहने, नियमित टीकाकरण सुनिश्चित करने और ड्यू लिस्ट का सत्यापन करने के निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने ओपीडी, प्रसव केंद्र और दवा वितरण कक्ष सहित पूरे परिसर का निरीक्षण कर साफ सफाई और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने पर जोर भी दिया। आज सुबह 8 बजे तरकुलवा CHC का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। उसमें ये पाया गया है कि MOICs भी उपस्थित थे और कंसर्न्ड ऑफिसर्स भी उपस्थित थे। कुछ अनुपस्थित पाए गए थे, इनके खिलाफ हम लोगों ने CMO को निर्देश किया है कि इनको सचेत किया जाए कि सारे अधिकारीगण समय से CHC में उपस्थित होना चाहिए। उसके साथ साथ वहाँ पे मौके पे 2 गर्भवती महिला भी आई थी जो अपनी जांच के लिए आई थी, उनका भी MCP कार्ड भी चेक किया गया है और जांच भी नियमानुसार हो रहा था। हम लोगों ने एक गर्भवती महिला का शुगर की जांच भी कराया, ब्लड का जांच भी कराया और वो जो जांच किया गया है उसको हम लोगों ने आशा को निर्देशित भी किया गया है कि वो संबंधित आंकड़े जो नंबर्स आते हैं उसको MCP कार्ड में अंकित किया जाए और MIC को निर्देशित किया गया है जो AAA है ग्रास रूट पे आशा, आंगनबाड़ी, ANM को स्ट्रेंथन किया जाए और CHOs, HEO, ARO ये सब लोग मौके पे जाए, VHS सेशन को अच्छे से सत्र चलाए, ड्यू लिस्ट को चेक करें, संबंधित गर्भवती महिला और जो दात्री महिला है और जो बच्चे हैं टीकाकरण लगे उनको और समय से सेशन में उनका सारे हेल्थ व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए, यही निर्देशित दिया गया। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता रवि प्रकाश बादल की रिपोर्ट। खबर हापुड़ से है, जहां गढ़ कोतवाली क्षेत्र के हसुपुर गांव में मामूली विवाद के बाद 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें लाठी डंडे चले और जमकर पथराव भी हुआ। दोनों ओर से ईंट पत्थरों से हमला किया गया और कुछ लोगों ने घरों की छतों से भी पत्थरबाजी की, जिससे गांव में अफरा तफरी मच गई। वहीं इस घटना में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन की रिपोर्ट।
खबर ललितपुर से है, जहां जनपद के सब रजिस्ट्रार कार्यालय में कथित भ्रष्टाचार और सुविधा शुल्क मांगने का मामला सामने आया है, जिसमें अमन द्विवेदी ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर बड़ा आरोप लगाया है कि भूमि पंजीकरण कार्य के दौरान उनसे करीब 15,000 रुपए की अतिरिक्त राशि मांगी गई और बिना सुविधा शुल्क के काम में देरी की जाती है। शिकायत में साथ में ये भी कहा गया कि इससे आम नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जबकि शिकायत के बाद कार्यालय की कार्यप्रणाली को लेकर काफी चर्चा तेज हो गई है। क्या नाम है आपका? अमन द्विवेदी, किस पद पे हैं आप बीजेपी में? जिला संयोजक। अच्छा, क्या मामला लेकर आए हैं आप? मामला ये है, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में दलालों द्वारा इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है कि बगैर पैसे दिए कोई भी रजिस्ट्री आदमी नहीं करवा सकता है। मामला ये है कि हमने अभी 11/2/2026 को रजिस्ट्री कराई थी, तो उसमें तीनों रजिस्ट्रियों में हमने बराबर पूरी स्टाम्प ड्यूटी दी। एक रजिस्ट्री में डबल रोड था, हमने डबल रोड की स्टाम्प ड्यूटी दी। 2 रजिस्ट्रियों में सिंगल रोड था, हमने दो रजिस्ट्रियों में सिंगल रोड की स्टाम्प ड्यूटी दी। इसके बाद भी पैसे ना देने पर 15,000 रुपये की हमसे मांग की गई कि 5,000 रुपये पर रजिस्ट्री आप दो। हमने पैसे से मना किया, तो हमें बिल्कुल गलत तरीके से हमें नोटिस दे दिया गया। किसके द्वारा पैसे की मांग की गई? सब रजिस्ट्रार द्वारा। जो ललितपुर के? ललितपुर सदर का जो सब रजिस्ट्रार हैं अवनीश राय, उनके द्वारा। तो अभी कहाँ आए हुए हैं आप? अभी हम माननीय जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आए हुए हैं प्रार्थना पत्र देने कि इनकी जांच कराई जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां खीरो तहसील अंतर्गत दुकन्हा गांव में एक फौजी की जमीन पर ग्राम प्रधान और कथित भू माफियाओं द्वारा कब्जे का आरोप सामने आया है। पीड़ित फौजी की भांजी ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिसमें यह बताया गया कि उनके मामा चंद्रभान कुशवाहा, जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर में सेना में तैनात हैं, उनकी जमीन पर दबंगों द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। शिकायत में यह भी बड़ा आरोप लगाया गया है कि पहले जाँच के बाद कब्जा हटाने का आदेश जारी होने के बाद अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता ने प्रशासन से न्याय और सुरक्षा की मांग भी की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमा कुशवाहा है, मैं दुकनाहा से हूँ। मेरे मामा जी फौज में हैं। उनकी जमीन तहसील कौन सा? तहसील लालगंज है। समस्या क्या? समस्या मेरे मामा जी की जमीन पे प्रधान अवैध कब्जा कर रहे हैं। उसी के लिए मैं एप्लीकेशन हर जगह दे रही हूँ। उस पे आदेश हो गया है गिराने के लिए, पर प्रधान और लेखपाल की मिली भगत से गिराया नहीं जा रहा है। मैं एसडीएम साहब के पास आई हूँ एप्लीकेशन आज फिर देने। यहाँ से कोई अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगी। कैसी जमीन है? मेरे नाना जी की बुमदरी जमीन है, सालों पुराना उसमें कब्जा था मामा जी का। प्रधान कब्जा कर रहे हैं। प्रधान का नाम रामबरन साहू है। क्या करा रहे हैं? अन्नपूर्णा भवन के नाम पे अवैध कब्जा कर रहे हैं। आपने उच्च अधिकारी के यहाँ से मेरी मुलाकात हुई है। उन्होंने फिर आश्वासन दिया है, एसडीएम साहब से बात की है, बोल रही हैं कि इस पे जल्दी से जल्द कार्रवाई होगी। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।